अरे वाह! ये क्या सुना मैंने? प्यार हो गया है आपको? आई नो दिस इज द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग। पर देखते ही देखते ये ब्रेकअप, रीजन क्या था? किसने धोखा दिया और ऐसा क्यों हुआ? बहुत मुश्किल है जानना। बट जो बात मुझे अजीब लग गई वो शायद कुछ और ही थी। आपका खुश होना, आपका रिलेशनशिप में आना बहुत प्यारा था। वो प्यार से एक दूसरे के साथ वक्त बिताना और वो आंखों में खो जाना, एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानना एंड सारे वो स्पेशल डेज को एक स्पेशल तरीके से मनाना। बट सडनली ये ब्रेकअप उन सारी चीजों पर हावी कैसे हो गया? एक बार भी आपने ये न सोचा कि जितने भी वो मोमेंट थे वो बहुत स्पेशल थे। वो कल आज नहीं बन पाया, ये तो सच है, पर वो कल जो था वो बहुत प्यारा था। जितने भी एक्सपीरियंस थे, अगर उसमें से 20% एक्सपीरियंस खराब थे तो उसके लिए जो 80% के कारण खुशियां मिली थी, क्या उसे नहीं सोच सकते? सबसे बड़ी बात, बहुत कॉमनली देखा है मैंने, ब्रेकअप के बाद लड़का हो या लड़की एक अजीब से डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ मैं किसी भी मेल एंड फीमेल में जेंडर बायस वाली बात नहीं करूंगी, बट जनरली मेल्स दे स्टार्ट ड्रिंकिंग अ लॉट, बहुत ज्यादा सिगरेट लेना या किसी और तरह का नशा करने लग जाना एंड पूरे टाइम डिप्रेस रहना। ये कॉमनली देखा है मैंने। एंड गर्ल्स में भी वो एक लाइफ से सब कुछ चला जाना, हर वक्त डरना। और जो एक कॉमन सी चीज देखी है मैंने, एक ब्रेकअप के बाद पता नहीं क्यों दोनों एक दूसरे की केवल बुराइयां ही देखते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। मैं तो ये सोच में पड़ जाती हूँ कि आखिर हुआ क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण वो सारी अच्छाइयाँ गायब हो गई। हो सकता है उस इंसान ने बहुत बुरा किया, पर कभी एक वक्त वो भी था ना कि जब वो इंसान आपके लिए सब कुछ था। तो क्या हम वो याद नहीं रख सकते? क्या यही जरूरी है कि हम उन सारे बुरे वक्त को याद रखें? क्या ये जरूरी है कि इस तरह से चीजों को और हालातों को कर्ज करें कि ये सोच के भी अजीब लगे कि हम कभी रिलेशनशिप में थे? हाँ, जो हुआ वो नहीं होना था, पर उसके पहले जो हुआ वो तो हुआ था ना। दुआओं में कभी ना कभी उस इंसान को मांगा तो था ना। उसकी खुशियां से आप भी खुश थे। उसकी सक्सेस पर छोटी हो या बड़ी पार्टी आपने भी दी थी, चाहे वो चॉकलेट वाली ही पार्टी क्यों ना हो। तो आज कुछ बेरुखी के कारण अपनी लाइफ को इस हद तक बर्बाद कर देने का डिसीजन, डू यू थिंक इट्स करेक्ट? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। एंड अबव ऑल, इतना बुरा कहना उन्हीं लोगों को जिनके सामने आप उस इंसान के लिए अच्छा बोलते बोलते नहीं थकते थे। somehow मुझे ये लगता है ऐसा करके आप उनकी बुराई कर रहे हो या नहीं ये नहीं पता, पर हाँ, खुद का स्टैंडर्ड डाउन जरूर कर रहे हो। क्या सच में आप इतने डम थे कि आप इंसान को पहचान ही ना पाए? एंड उससे भी बड़ी बात, क्या आप आज भी वो छोटे वाले बच्चे हो कि अगर कोई आपकी बात ना माने या वैसा ना करे जो आपको पसंद नहीं, तो आप उनसे कट्टी करके बैठ जाओगे? आई नो आप
आप सब बड़े हो चुके हो और लाइफ में बहुत आगे जा चुके हो, इन सबको मानते हुए थोड़ा सा आगे और जाओ। आई नो ब्रेकअप बहुत तकलीफ देता है, काफी लोगों की तो जीने से भी इच्छा चली जाती है। पर ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस पैचअप के पहले भी आपके साथ थे एंड उस पैचअप के बाद भी आपके साथ है। एंड स्पेशली योर फैमिली, योर क्लोज फ्रेंड्स एंड वो आजू बाजू के सारे लोग जिन पर आपके दुख का या आपके अपसेट रहने का या आपके फ्रस्ट्रेट रहने का बहुत असर पड़ता है। ये तो बोलना गलत होगा कि ब्रेकअप से तकलीफ करना बंद कर दो, पर हाँ ये बोलना जेन्युइन होगा कि जो ब्रेकअप से तकलीफ होती है ना, उससे ज्यादा जो खुशी मिली थी उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। कोई भी रिश्ता इतना तकलीफ कभी नहीं दे सकता कि आपको मुस्कुराने का एक भी मौका ना दे। कोशिश करके देखना, कुछ ना कुछ ऐसा याद जरूर आएगा जिससे स्माइल करोगे। एंड अगर सच में बुरा लग रहा हो, एक बार जी भर के रो लो, पर किसी भी तरह अपनी लाइफ को बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। इस लाइफ पर जितना हक आपका है उतना ही हक उन सभी का है जिनके लिए आप आज भी स्पेशल हो और कल भी स्पेशल थे। वैष्णवी यानी कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, आपकी स्माइल इम्पोर्टेंट है एंड आप इम्पोर्टेंट हो। और जो इंसान इतना इम्पोर्टेंट है वो किसी को भी खुद पर उतना हावी होने नहीं दे सकता कि वो जीना किस तरह से है उस सोच को ही बदल दे। Smile today and with these tears and sadness will just go away.